मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज मैं आपको दुआ के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती और होती है तो कब होती है, किस तरह होती है। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि तुम उम्मीद से मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। और ये सूरत अरफात में है। इसी तरह सूरत मायदा में भी है कि अल्लाह पर भरोसा रखो अगर तुम मोमिन हो और मुझसे ही मांगो। और फिर सूरत अराफ में फिर है कि अल्लाह को गिड़गिड़ा कर मांगो तो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। और अब दुआ कबूल क्यों नहीं होती? दुआ इसलिए कबूल नहीं होती कि हमारा दिल, हमारे वजूद गुनाह से भरा हुआ है। हमें हराम खाने की आदत पड़ चुकी है, हमें लोगों का माल खाने की आदत पड़ चुकी है, हमें चुगलियाँ करने की आदत पड़ चुकी है, हमें बुराइयाँ करने की आदत पड़ चुकी है, हमें एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश करते हैं। हम लोग आफियत नहीं दिखाते, यानी कि तो कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो हमारे दिल के अंदर ना हो। जब ये सब चीज़ें हैं तो हमारी दुआएं कैसे कबूल होंगी? हमें चाहिए कि सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, नेक काम करें, अच्छे काम करें, ऐसे काम करें जिससे अल्लाह खुश हो, उसका रसूल खुश हो और उसके इमाम खुश हों। वो तो कहते हैं, अल्लाह ने तो कहते हैं मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। इमाम भी कहते हैं आप दुआ करो हम दुआ कबूल कराएंगे। और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं तो नमाज के दरमियान दुआ मांगता हूँ, क्योंकि हम कहते हैं हम दुआ किस वक्त मांगे। रसूल खुदा तो ये फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मैं नमाज के दरमियान में दुआ मांगता हूँ। और इमाम जाफ़र सादक फरमाते हैं कि जब निसफ शब हो, जब आप दुआ करें अल्लाह कबूल करता है। या जब बारिश हो, खुद बारिश हो रही हो या तेज़ हवा चल रही हो या जब अज़ान हो रही हो, उस वक्त आप दुआ मांगें तो आपकी दुआ कबूल की जाती है। और इरशाद मासूमीन है कि दुआ की एक शर्त है खुदा की मार्फत होना चाहिए, यानी कि दुआ की शर्त में खुदा की मार्फत होना चाहिए कि और कबूलियत के लिए एक वसीला होना चाहिए। अगर आप ऐसी दुआ मांगते हैं, आप किसी वसीले के बगैर दुआ मांगते हैं तो दुआ तो कबूल नहीं होगी। क्योंकि दुआ जब कहते हैं दुआ मांगे तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़नी चाहिए, क्योंकि दुआ दरमियान में रहती है। जब तक दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे दुआ अर्श पे नहीं जाती। इसलिए एक वसीला भी होना चाहिए, किसके वसीले से मांगें। और हज़रत नूह ने कि जब किश्ती गर्क होने लगी तो उन्होंने अल्लाह से यही कहा, मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता मुझे गर्क होने से बचा ले, मेरी किश्ती को गर्क होने से बचा ले। इसी तरह हज़रत मूसा ने जब दरिया पे असा मारा और अल्लाह से फ़रियाद की कि ए अल्लाह, मोहम्मद और आले मोहम्मद का हक़ का वास्ता हमें ज़मीन दिखा, हमें रास्ता दिखा ताकि हम इसको गुज़र सके। और ऐसे ही हुआ, उनके हक़ का वास्ता देकर और वो उनको रास्ता तलाश हो गया। खुदा का कहना है कि मैं कोई मोमिन ऐसा नहीं जो मुझसे दुआ मांगता है मैं उसकी दुआ कबूल नहीं करता। सिर्फ मांगने का तरीका है, गिड़गिड़ा के दुआ मांगी जाए, दूसरों के लिए दुआ मांगे। अपनी लिए तो मांगते रहते हैं। अगर आप ये आजमा के देख लें, आप किसी के लिए दुआ मांगेंगे तो उसकी अल्लाह में माने ना माने लेकिन आपकी ज़रूर मानी जाती है। सिर्फ आपके नफ्स को देखना कि आप दूसरों के लिए दुआ मांग रहे हैं। और ये अच्छे लोग जो हैं, जो साहिब इल्म लोग हैं, उलमा कराम हैं, जो समझते हैं, वो कभी भी अपने लिए दुआ नहीं मांगते, वो हमेशा दूसरे के लिए मांगते हैं। या अल्लाह तमाम मोमिन को गुनाह माफ़ कर दे, तमाम मोमिन की बीमारियों को दूर फरमा दे, या अल्लाह तमाम मोमिन के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा दे। जब तमाम का नाम आता है तो अपना भी नाम आ जाता है। तो दुआ मांगने का ये भी एक तरीका है। और
دعا مانگنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ان کو حضرت علی اور رسول خدا حضرت فاطمہ اور حسن حسین کا واسطہ دے کر دعا مانگی جائے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ آزمائی بات ہے، اور حکم بھی یہ ہے کہ اپنے لیے بہتر طریقہ مانگو۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کربلا کے صدقے سے، بیمار کربلا کے صدقے سے، حسن حسین کے صدقے سے، جناب فاطمہ زہرا کے صدقے سے میری دعاؤں کو قبول فرما۔ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، لیکن ساتھ یہ آپ نے دل میں سوچنا ہے کہ میں اللہ سے دعا تو مانگ رہا ہوں، لیکن میرا دل گناہ سے پاک ہے، کدورت سے پاک ہے۔ آپ نے اپنے دل کو کدورت سے صاف کرنا ہے۔ آپ برائی سے باز آ جائیں، کیونکہ زندگی تو چند روزہ ہے۔ آج آپ کسی کا کہتے ہیں نا، کسی کی چگلی کریں تو بھائی کا گوشت کھانا ہوتا ہے، کسی کو آپس میں لڑائے۔ اگر مومن کوئی مومن ہو، آپ نے اس کو ایک دھمکایا اور اس کا دل ٹوٹ گیا، تو اللہ میں اتنا افسردہ ہوتا ہے کہ میرے مومن کے ساتھ اس بندے نے یہ کیا ہے۔ آپ کسی کو جھڑکے نہ، آپ خیرات کرتے رہیں، آپ چپکے دعا مانگتے رہیں۔ آپ جو آپ کی مسئلہ ہے، مسئلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ اللہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے دعا تو مانگ رہا ہے، لیکن مجھے کسی کا وسیلہ نہیں دے رہا۔ آپ حضرت فاطمہ زہرا کا وسیلہ دے دیں کہ ان کے صدقے میں، بیمار کربلا کے صدقے میں میرا یہ کام ہو۔ انشاءاللہ کام ہوگا، اور اللہ میں کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں آپ کا قبول کروں گا۔ تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے، تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے جلدی مل سکے۔